जुलाई को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की एनडीए सरकार ने देश को गहरे संकट में डाल दिया है। लोकतंत्र से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे पर गिरावट है। ऐसे माहौल में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर आगामी सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। तिवारी ने साफ किया है कि 24 विपक्षी दलों ने मिलकर 8 अहम मुद्दों को चिन्हित किया है और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ निर्णय लड़ाई का ऐलान कर दिया है। खास बात यह रही कि माहौल बेहद सौंदर्यपूर्ण रहा और देश पहले दल बाद में की भावना ने गठबंधन को और मजबूत किया। आइए जानते हैं और आगे क्या हुआ। देश को जिस संकट में खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने केंद्र में, उस पर आगामी सत्र में रणनीति बनाने का एकजुट प्रयास हुआ। मुझे बताने में ये प्रसन्नता है कि सभी देश हित को ऊपर रख के भारतीय जनता पार्टी की उन गतिविधियों से जिससे देश का लोकतंत्र, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है, मुद्दे उठाने का फैसला किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलगाम, जहां 26 बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, आज तक आतंकी जमीन के अंदर समा गए या आसमान खा गया नहीं पता लगा। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में 24वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर उन्होंने करा दिया और सबसे चौंकाने वाला बयान दिया है कि 5 युद्धक विमान मार गिराए गए। मिलिट्री अटैची ने भी कहा था, इसके पहले सीडीएस ने भी कहा था कि हमने सबक सीखा। ये मन को उद्वेलित करने वाली बातें हैं। बिहार में लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है एसआईआर को लेके, वो मुद्दा है। जिस तरीके से भारत की विदेश नीति में भारत अकेला अलग थलग पड़ गया है, वो भी मुद्दा है हमारा। जिस तरीके से अभी भी रोज जघन्य नरसंहार हो रहा है, इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में, वो भी मुद्दा है। मुद्दा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह उत्पीड़न उनका हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। इसी तरह बहुत मुद्दे हैं, जो लगभग 8 मुद्दे हमने खास तौर से चिन्हित किए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम 24 के 24 और जो दल नहीं भी इसमें शामिल हैं वो भी हमारा साथ देंगे।